अपने वचन को आगे मनन करेंगे। जो विषय हम लोग सीख रहे थे, किस प्रकार पाप ने इंसान को अपने वश में लिया, उसकी गंभीरता हम सब ने समझना। इंसान किसका गुलाम? ध्यान से सुनिएगा, अब आपस में बातें ना करें। इंसान पाप का गुलाम हो गया। मौत उसके जीवन में क्या कर रहा है? राज्य करने लगा। सो आगे हम लोग देखते हैं पाप ने कितना विनाश किया। कुछ तस्वीरें आपके सामने दिखा रहा हूं। पहले मेरे सामने सवाल आया था, मेरे सामने और भी कुछ सवाल आए हैं। मैं उसको क्लास के ब्रेक के बाद 4 बजे के क्लास में सवालों का जवाब दूंगा। अब इंसान बगीचे में क्या बोला? मैं आगे से खुद चलूंगा, भलाई और बुराई मैं खुद तय करूंगा। अब उसके लिए एक आयत पढ़िए, खामोश हो जाएं। उत्पत्ति 3:22, उत्पत्ति 3 अध्याय 22वां वचन पढ़िएगा। तद यहोवा परमेश्वर ने आख्या, वेखो आदमी भले बुरे दी सियान विच साडे विचों एक वर्गा हो गया। हाँ, इधर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। रुक कर इस वचन की गंभीरता को समझना। क्या इंसान परमेश्वर जैसा हो गया? इस वचन का अर्थ क्या है? क्या इंसान परमेश्वर जैसे कभी बन सकता है? परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप, वचन में मत्ती 5:48 में भी लिखा है, जैसे मैं सिद्ध हूं तुम भी क्या हो जाओ? सिद्ध हो जाए। लेकिन एक विषय को ध्यान से समझना, इंसान कितना भी कोशिश कर ले वो परमेश्वर बन नहीं सकता। अगर किसी को परमेश्वर बनना है तो उसके अंदर 5 गुण होने चाहिए। आपको मालूम है पहला कौन सा है? इंसान अनादि काल का होना चाहिए। लेकिन इंसान अनादि काल का है नहीं, इसको एक आरंभ है, अंत नहीं है तो भी इसको क्या है? आरंभ है। नंबर 2, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, इंसान बदलता है। नंबर 3, अगर इंसान ने परमेश्वर बनना है तो इसको सर्वशक्तिमान होना। नंबर 4, सर्वव्यापी होना। नंबर 5, सर्वज्ञानी होना। अगर किसी इंसान को परमेश्वर बनना है तो कितने गुण? 5। कौन कौन से? अनंतकालीन, कभी बदलना नहीं, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। ये 5 गुण जिसमें है वो परमेश्वर है। लेकिन ये गुण केवल परमेश्वर में ही है और किसी में कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, इंसान की आदत उसकी आदत की तरह बन सकती है। इसलिए लिखा है जैसे मसीह सिद्ध है वैसे हम भी क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। जैसे मेरा बेटा मेरी आदत को देखकर अपनी आदत में मेरी आदत जैसे बना सकता है, लेकिन वो कभी भी किसी भी सूरत में मैं नहीं बन सकता। इधर परमेश्वर जब बोल रहा है मनुष्य हम में से एक के समान हो गया, उसका मतलब क्या है? दुख से प्रभु कहता है कि अब इंसान को लगता है कि मुझे किसी को कोई मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्या सही है क्या गलत है वो मैं खुद तय कर लूंगा। इसलिए परमेश्वर इंसान को बगीचे के बाहर भेज रहा। अब जब खुद तय कर लेगा, इसने निर्णय किया। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं।
इसके खुद चलने के कारण क्या क्या हुआ। ये देखिए ना क्या हालत है। जब अदन बगीचा में था तब सब चीजों के ऊपर क्या करता था, राज्य करता था। अब देखिए कईयों के पास खाने के लिए बहुत, कईयों के पास खाने के लिए कुछ नहीं। उधर पीछे बंदूक लेकर चल रहा है, इधर एक भूखा मर रहा है। अकाल आ गया, एक मां मर कर पड़ी है, बच्चे रो रहे हैं। कौन जिम्मेवार? कई लोग पेट भरकर खाते हैं, सड़क में भिखारी पड़ा है, खाने के लिए कुछ भी नहीं। कुएं के अंदर भी पानी नहीं है, कुएं के अंदर खोदना पड़ रहा है। पानी लेने के लिए कितना दूर दूर जाना पड़ता है। पंजाब में तो हम सौभाग्यशाली हैं, 20-30 फीट खोदते ही बोर लगा सकते हैं। कितनों को 8-8, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ता है पानी लेकर आने के लिए। गांव के लोग जा रहे हैं, बारिश है नहीं, मौसम बदल गया। इसी साल आपने देखा मार्च अप्रैल में जो बारिश आया कितना बर्बादी किया। इंसान को मारने पर लगा है। उग्रवाद की समस्या हाथ से बाहर निकल गया। देखिए ना, इंसान को ही कत्ल कर रहे हैं। पिछले दिन आपने देखा होगा लिबिया में कैसे 30 ईसाइयों का गर्दन काटा था उग्रवादियों ने। एक दूसरे को मार रहा इंसान। शहर शहर बर्बाद हो रहे हैं, बॉम्ब से उड़ाया जा रहा। पूरा शहर देखो ना कैसे खंडर बन गया। ये इराक में और सीरिया की बात है। पिछले दिन ना आपको मालूम है पंजाब से 30 लोग जो इराक में सीरिया में कैदी बनाया था। लोग सोचते हैं जिंदा है, लेकिन बीच में मालूम चल रहा है कि वो 30 के 30 को काट डाला है। मजदूरी करने गए थे। देखो ना, इनका खुद का शहर बर्बाद हो रहा है, उग्रवादी बॉम्ब से उड़ा रहा। कौन कर रहा? निर्दोष मर गए। जिम्मेवार कौन है इसके लिए? अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था, 2 हवाई जहाज अंदर घुसाकर इसको 3000 मरे थे। ऐसा एक जहाज पिछले साल गायब हो गया, अभी तक मिला नहीं। दूसरा ऐसा ही एक जहाज उग्रवादियों ने नीचे से मिसाइल मारा, ढेर बना दिया। 240 या 239 सवारी हवा में हवाई जहाज में उड़ रहे थे, उनको जान से मारा। इंसान को मारने के लिए हथियार बनाए। पिछले दिन जर्मनी का एक पायलट हवाई जहाज में उड़ रहा है, आत्महत्या करने के लिए उसने खुद अपने हवाई जहाज को 150 सवारी के साथ लेकर इस पहाड़ में मारा है। ऐसा एक जहाज, पायलट जिस पर भरोसा करते हैं, पहाड़ों में जाकर मारा। ये है वो हवाई जहाज को जो बात की मिला है। 16 स्कूल के बच्चे भी मरे। देखिए ना, ये तस्वीर क्या बताता है। पंजाब में भी होता है ना, कत्ल कर सकते हैं ना, पैसे में कातिल मिलते हैं ना। इंसान इंसान को काट रहा है, जानवर जानवर को मार रहा है। इस सब का जिम्मेवार कौन? जब इंसान, ध्यान से ये तस्वीर मैंने क्यों दिखाया, जब तक इंसान का परमेश्वर के साथ का संबंध ठीक था तब तक सारा क्रम ठीक था। जिस समय इंसान ने बोल दिया कि मैं खुद चलूंगा, ध्यान से समझना, परमेश्वर ने उसको चलने की अनुमति दे दी।
सारा क्रम बर्बाद हो गया। आज दुनिया इतना बिगड़ा क्यों है? परमेश्वर के ऊपर उंगली नहीं उठाना। इंसान ने खुद बोला है मैं खुद चलूंगा। ये फैसला करने के कारण आज ये समस्या है। लेकिन हमारी आदत क्या है? गलती तो कभी मानेंगे नहीं। अब इंसान इतना ढीठ हो गया, वो बोलता है परमेश्वर किधर है? तूने जब खुद बोला खुद चल लूंगा, तो फिर अब परमेश्वर को क्यों ढूंढ रहा है? चल ना, तेरे को समय दिया है ना, चल 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 कर एक टाइम आ जाएगा तू खुद ही बोलेगा मेरे से चला नहीं जाएगा, तब मैं जिम्मेवारी लूंगा। इसलिए आज जो भी संसार में हो रहा है इसका दोष परमेश्वर पर नहीं, किस पर? इंसान पर है, क्योंकि इंसान बोलता है मैं खुद चल लूंगा। अब इधर परमेश्वर के न्याय में आपने समझना, ये आदमी दुनिया का सबसे ज्ञानी है, स्टीफन हॉकिंग इसका नाम है। कुर्सी में बैठा, इसकी हालत ये है, 75 साल इसकी उम्र है, फिर भी इतना ढीठ होकर बोलता है परमेश्वर तो है ही नहीं। आप हिसाब लगा लो, इतनी बुरी हालत होने के बाद भी बोलता है परमेश्वर नहीं है। यानी पाप ने इंसान को कितना बिगाड़ दिया। अपने खुद के बनाने वाले को देखकर क्या बोलता है? मैं खुद चल लूंगा। परमेश्वर न्याय है, हमने समझना, अच्छी तरह समझना है। मैं इसका उस गंभीरता समझा रहा हूं। परमेश्वर का न्याय क्या है? हमारे कोर्ट कचहरी में केस चलते हैं ना, जब कोर्ट कचहरी में केस चले, आप लोगों ने पिछले दिनों में सलमान खान का केस सुना था? हाँ जी, सजा हो गई ना। तो जब सजा हुई, सलमान खान जो इतना बड़ा एक्टर है कचहरी से बाहर निकला, 4:30 बजे कोर्ट बंद हो जाता है। जज साहब 5:30 बजे तक बैठे रहे। सलमान खान जज के सामने खड़े होकर रोया, उधर ही बैठा रहा, क्योंकि हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी जमानत की। ध्यान से समझना, जब इसको जज ने फैसला सुना दिया, 13 साल लगभग केस चला, इसने अच्छे अच्छे वकील लगा दिए, सब सुनने के बाद जज ने फैसला सुनाया कि तेरे ड्राइवर ने कत्ल नहीं किया, गाड़ी तू चला रहा था, तब तक मैंने कोई गलती नहीं की बोलने वाला सलमान जज के सामने रोने लगा और बोलता है आपने जो बोल दिया मैं मानने को तैयार हूं। तू क्यों मानने को तैयार है? तू तो अभी तक बोल रहा था मैंने कुछ किया नहीं है। तू क्यों रो रहा है सलमान? तेरे को क्या हो गया? जब सच्चाई सामने आ गई, रोने के अलावा और कुछ नहीं है। कचहरी से बाहर जा क्यों नहीं रहा? मालूम है उसके पीछे का कारण क्या है? कचहरी में तो रिश्तेदार हैं, बाहर तो भीड़ भी खड़ी है। कचहरी से बाहर निकलते ही मुंबई पुलिस हथकड़ी लेकर खड़ी है। क्यों हथकड़ी लेकर खड़ी है? तू तो आया घर से है, लेकिन जब फैसला सुना दिया अब तू किधर नहीं जा सकता? घर जा नहीं सकता है। अभी तक तू जमानत में था, जब फैसला सुना दिया तेरी जमानत खत्म हो गई, पुलिस हथकड़ी लेकर खड़ी है। जमानत की अर्जी लगाने के कारण अभी तक हथकड़ी नहीं लगाया। लेकिन इधर ध्यान से समझना, हमारे कोर्ट कचहरी हम आदर और इज्जत तो करते हैं, लेकिन दुख की बात क्या, हमारी कचहरियों में भी न्याय मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता?
जज साहब भी काला कोट पहनकर बैठा है, वकील भी काला कोट पहनता। हम न्याय ढूंढकर कचहरी में जाते हैं, लेकिन सबको मालूम है न्याय तो मिलता ही नहीं। न्याय तो उन्हीं का है जिसके पास पैसे हैं। जज कचहरी 4:30 बजे बंद होनी थी। जज साहब आप जाओ ना, फैसला सुना दिया ना, तो 4:30 तो कचहरी बंद हो गई, सलमान को डालो ना जेल में। ना, मैं 1 घंटा और बैठ जाऊंगा। उसी से मालूम चल जाता है बैठता क्यों है। अगर कोई गरीब होता तो 4:30 के जगह में 3:30 ही जज साहब ने घर चले जाना था। पैसे वालों की आज सुनी जाती है। यह है संसार का न्याय। लेकिन ध्यान रखे, परमेश्वर के सामने तमाशा नहीं चलता। पहले ही बोला था, जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन निश्चित मरेगा। जिस समय इसने चलने का फैसला किया उसी क्षण पाप ने पकड़ लिया। हथकड़ी लग गई है, फैसला सुना दिया। अब कोई वकील की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना, हम जब गलती करते हैं ना, कई बार हम विश्वासी ये सोचकर बैठे हैं गलती कर लो, माफी मांग लो, परमेश्वर माफ कर देगा। इस कारण बहुत से लोग पाप के साथ खेलते हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर मुझे क्या कर देगा, माफ कर देगा। मुझे ये बता दीजिए किधर लिखा है ऐसे माफी मिल जाएगी? इसमें किधर लिखा है? इस किताब में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। आपको किसने बोल दिया गलती करने से माफी मिल जाएगी? परमेश्वर न्यायी है। अगर परमेश्वर हमारे गलतियों का सजा हमें ना दे तो, ध्यान से सुन लीजिए, वो फिर परमेश्वर नहीं रहा, वो न्यायी है, तोल कर देगा। संसार की कचहरी जैसा नहीं है। बोला था जिस दिन तो फल खाएगा तू निश्चित मरेगा। उसी समय हथकड़ी लग गई, मौत इसके ऊपर राज्य करने लगा। अदन बगीचा से जब इंसान बाहर निकल रहा है, सजा दे दिया है। कौन सा सजा? पाप की मजदूरी मौत है। अब तू जब तक जिंदा है, मौत का डर तुझे सताएगा। फैसला सुना दिया, बस इतना ही है। जो सजा सुनाया, सजा दिया नहीं है। सजा क्या कर दिया? सुना दिया। अब बचने का कोई गुंजाइश है ही नहीं। जब किसी को मौत की सजा सुना देते हैं ना, अब सेंट्रल जेल जाकर पता कर लो, सजा सुनाते ही इसका सेल अलग हो जाता है। फिर ये बाकी कैदियों के साथ नहीं डालते हैं इसको, इसकी सेल अलग है। क्यों? मौत की सजा हो चुकी है। जिंदगी भर का जेल का नहीं, किसका सजा? मौत की सजा है। अब मौत की सजा होने के कारण इसको जेल में सुविधाएं दे देते हैं। तू टीवी देखना, टीवी देख ले, पेपर पढ़ना, पेपर पढ़ ले। ये सारी सुविधा क्यों दे दी? क्योंकि कौन सी सजा हो गई? मौत की सजा हो गई है। अब इससे पूछते तेरी आखिरी ख्वाहिश भी क्या है? इसी तरह इंसान के ऊपर कौन सी सजा है? कौन सी सजा? मौत की सजा हो गया, इसलिए इंसान टाइम पास कर रहा है। कौन सा टाइम पास?
तभी शाहरुख खान की फिल्में देखता, तभी अमिताभ बच्चन की फिल्में देखता है, क्योंकि टाइम पास कर रहा है, क्योंकि फांसी का फंदा सामने लटका कर रखा है, बस दिन गिन रहा है। लेकिन आज हैरानी क्या होती है, आजकल विश्वासी भी फिल्में देखते हैं। अगर मैं और आप सीरियल और फिल्म देखते हैं, हम आपको मना नहीं कर रहे, जितना मर्जी देख लो। ये देखना क्या बताता है, आप पर भी मौत की सजा लटक रही है। आप अभी भी पाप से आजाद नहीं हुआ, इसलिए टाइम पास करने के लिए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फिल्म देखते हो। दुखी ना है, इसलिए परमेश्वर संसार को ऐश करने का मौका क्यों दिया, मौत की सजा हो गई। आपको भी ऐश करना, कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जिधर वो जा रहे हैं उधर कौन भी है, मैं और आप भी उधर ही पहुंचेंगे। गाना गाने से काम नहीं चलेगा, न्याय है, थोड़ी सी भी ढील नहीं देगा। आज ध्यान से समझना, ये आदमी जब इसने देखा, पढ़िए उत्पत्ति 3:6, 3:7, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। पंजाबी, तद दोहां दियां अखां खुल गईयां ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਭਈ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਗੂੜੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਿਉਂ ਕੇ अपने ਲਈ तहमत बनाई। अब क्या कर रहे हैं, आंखें खुल गई का मतलब क्या, ये पहले अंधे थे, पहले भी तो दिखता था, अब इनकी नजर क्या हो गई, बदल गई। मालूम क्या चला, नंगे हैं। तेरे को कैसे मालूम तू नंगा है, पहले भी तो था। अब तू अंजीर के पत्ते क्यों सिला रहा है, अंदर क्या डाला है, विवेक डाला है। अब ध्यान से विश्वासी लोग इस बात को समझना, जीवन खेल नहीं है। परमेश्वर बगीचे में अभी आया नहीं, आदम और हव्वा अंजीर का पत्ता सिला रहे हैं। भाई साहब क्यों सिला रहे हो, क्या हो गया, अभी तक तो ऐसा प्रोग्राम था नहीं, तुम्हें एक दूसरे से शर्म क्यों आ रही है, क्यों शर्म आ रही है। विवेक क्या बोलता है, तू क्या है, तू क्या है, नंगा है। उससे समझ लेना, मैं और आप भी जो काम नहीं करना, वो काम जब हम करते हैं तो क्या हमें मालूम होता है जो मैं कर रहा हूं गलत है। बोलिए बोलिए, जो काम मैंने नहीं करना, जब मैं वो काम करता हूं, किसी ने देखा नहीं है, किसी ने बोला नहीं है, तो आपको मालूम चल जाता है कि वो गलत है। बोलिए, मालूम तो चल जाता है ना। तो जब आपको मालूम है कि ये जो काम करने जा रहे हो ये गलत है, तो वो करने के बाद आप कैसे बोलते हो कि ये गलती है। आप कैसे बोल रहे हैं आपसे गलती हो गई। बहन जी ये गलती नहीं है, भाई साहब ये गलती नहीं है, ये तो आपने जानबूझकर किया है। सच है, बोलिए ना, ये तो आपने सोच समझकर किया, ये गलती नहीं है, ये गलती की कैटेगरी में नहीं आता। जब सोच समझकर आपने किया तो माफी कैसे,
इब्रानी 10 में लिखा है 26 में, यदि सच्चाई जानने के बाद जानबूझकर अगर आप पाप करोगे तो कोई बलि बाकी नहीं है। बदला लेना मेरा काम है। आजकल बहुत से लोग गलती कर कर उसी को रोल मोल कर देते हैं, मानने को तैयार नहीं है। कलीसिया में खड़े होकर जब हम बोलते आप अपनी गलती माने, इतने ढीठ मुंह खोलकर गलती मानेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं मैंने जानबूझकर किया है। बोलते जी गलती हो गई। भाई साहब गलती कर कर हम माने कैसे? आपका तो विवेक आपको क्या दे रहा था? बता रहा था ना, तू जो बोला है गलत है, तूने जो किया गलत है। कलीसिया माफ करने से काम नहीं चलेगा, पादरी माफ करने से काम नहीं चलेगा। जिसके खिलाफ किया है उसने माफ करना है। बाइबल पढ़ने को नींद क्यों आती है? प्रार्थना करने को तो आंसू क्यों नहीं आते? आत्मिक जीवन में ये उत्साह क्यों नहीं? संसार की बातें आपको सताती क्यों हैं? अभी भी जीवन में विषय हैं जिसको परमेश्वर ने माफ किया नहीं है। अगर मैं अपनी गलती नहीं मानूंगा तो वो मुझे माफ करने के लिए भी तैयार नहीं। हम आज तक जिंदे क्यों? उसके अनुग्रह के कारण। प्रभु हमें मौका दे रहा, बार बार मौका देता है। उसका न्याय का तलवार गिरने के पहले मैं अपनी गलती को क्या कर लूं? मान लूं। ये नहीं बोलना प्रभु तू मुझे क्षमा कर। आजकल बहुत लोग ये टेप चलाते हैं, प्रभु क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। मुंह खोलकर बोलना गलती क्या किया, वो क्यों नहीं बोलते? परमेश्वर का न्याय है, पाप की मजदूरी मौत। तू मेरा दोस्त है, बात तो ठीक है, लेकिन जब पाप अंदर घुस गया, अब बाहर निकल। अब जीवन के वृक्ष और तेरे बीच में कौन खड़े हो गया? कौन खड़े हो गया? खरूब घूमने वाले तलवार के साथ खड़ा हो गया। क्यों? जीवन के वृक्ष की रखवाली नहीं करना, रखवाली करने के लिए कि जब अब तेरा मेरे साथ क्या नहीं हो सकता? संबंध। इसलिए अभी हम लोग जब वचन सीख रहे हैं, मैं और आप अपने आप को जांच कर देखना। मैं मजाक में नहीं कल बोल रहा था, आपके पास जब पैसा है, आपकी अच्छी कमाई जब है, बादल का नीला कार्ड लेने से आपको क्या लगता है परमेश्वर माफ कर देगा? बिजली का जब आपने रिपोर्ट लिखाया उसमें तो मोटर नहीं है, घर में जब मोटर चलता है क्या परमेश्वर माफ करेगा? लाइसेंस के बिना मोटरसाइकिल सड़क में चलाते वक्त पंजाब पुलिस के आंख में तो आप धूल डाल सकते हो, उसकी आंख में कैसे डालोगे? आप उस बात की गंभीरता समझना। आज बहुत से लोग पाप कैसा खेलते हैं। शुक्र है प्रभु बोझ के प्याले से जब पिया मरे नहीं। ये ना सोचिए पिछले बार पीने के कारण कुछ हुआ नहीं, इसलिए परमेश्वर ने नजरअंदाज कर दिया। परमेश्वर पवित्र है, पवित्रता से शोभायमान होकर हमने उसकी आराधना करना। ऐसे हम अपने आप को जांच कर देखे तो मेरे जीवन में कितनी बातों को मुझे ठीक करना है। पवित्र परमेश्वर है मेरे अंदर, आपके अंदर, हमारे बीच में।
थोड़ा सा भी क्या नहीं करेगा, किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। कई लोग का यही लगता है कि माफी मांगते मांगते जो भी कर लो परमेश्वर क्या कर लेगा, माफ कर देगा। मैं एक उदाहरण आपसे बोल रहा हूं। लाइसेंस के बिना मोटरसाइकिल चलाते कैसे हैं आप? मैं एक उदाहरण पूछ रहा हूं, आप विश्वासी नहीं है? आपको डर नहीं लगता? आपको जब लाइसेंस है नहीं, गाड़ी लेकर सड़क में उतरने में आपको डर नहीं लगता? आपका विवेक आपको कुछ बोलता नहीं है? गाड़ी किसी से खरीदी, अभी तक ट्रांसफर नहीं कराया, फिर भी गाड़ी लेकर चल रहे हैं, वो क्या? बोलिए। उल्टा सीधा रेशन कार्ड भी बन जाता। कलीसिया है, ये सब पूछेंगे, अच्छा लगे या ना लगे। हम इधर लोगों को खुश करने नहीं आए। जैसे परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर को दो स्टैंडर्ड नहीं है। मेरे जीवन में कोई भी बात में शैतान ने उंगली नहीं उठाना है। आजकल बहुतों को दुष्ट शक्ति सताती क्यों है? आत्मा में मरे क्यों हैं? संसार के साथ एकजुट हैं। अगर आप संसार की तरह चलोगे तो बेशक आप अन्य भाषा बोलते हो, बेशक आप आराधना करते हो, जो सजा उन पर गिरना है आपके ऊपर भी ऐसा ही गिरेगा। फिर रोकर कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने प्रभु बोझ बार बार क्यों होता है, क्यों बार बार होता है? ताकि मैं अपने जीवन को देखूं, प्रभु मेरे घर में, मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्या सब कुछ ठीक है? एक उदाहरण, सरकारी नौकरी जो करते हैं, ड्यूटी शुरू होती है 10 बजे, कितने बजे पहुंचना है? बोलिए। हाँ जी, सरकारी ड्यूटी हो चाहे प्राइवेट ड्यूटी हो, नौकरी का टाइम है 10 बजे, कितने बजे पहुंचना? हाँ जी, पहुंचते कितने बजे? बोलिए, पहुंचते कितने बजे हैं? फिर आप प्रभु बोझ हम आपको दे कैसे? आप तो सरकार को भी लूटता है। आपको तनख्वाह लेने का तभी हक है अगर सरकार ने दिए टाइम के अनुसार बराबर काम करे तो। पिछले दिन मालूम चला, एक भाई साहब काम करते हैं सरकारी, उधर हाजिरी लगाकर बाइबल क्लास में बैठ जाता है और इधर गाता प्रभु का करूंगा धन्यवाद। डर नहीं आता? प्रभु बोझ आप कैसे पिएगा? है तो अंगूर का रस जो हमने बाजार से खरीदा, शायद आपके लिए जहर बन जाएगा। दुनिया बेईमानी करती है, आप कब से बेईमान बन गए? आपने तो यीशु को जीवन दिया, पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया, आप तो आराधना में भी आते हैं, तो मेरा चाल चलन कैसे होना चाहिए? मैं तो एक उदाहरण बोला, बाकी आप ही जान लो। सिम किसी और का, फोन मेरा, वो क्या है? बोलिए। अच्छा नहीं ना लगता है ये क्लास? नहीं लगेगा, आगे वाले भी नहीं लगेंगे। जिसको जाना घर जाओ। पवित्रीकरण का काम कलीसिया में शुरू होने का समय आ गया। अब शक्तियां नहीं प्रकट होंगी, अब लाशें घिरेगी। शैतान दूर, नजदीक नहीं आएगा। वो, उसको हिम्मत नहीं है कलीसिया में खेलने के लिए। अब तो शक्तियां चढ़ेंगी और हमारे पास नहीं आना शक्ति उतारने के लिए। तेरे अंदर शक्ति घुसती कैसे? तू तो परमेश्वर का मंदिर है।
शैतान के साथ खेलने के कारण ना चढ़ता है। गर्सिनिया वाले के अंदर 6000 भूत घुसे थे, अब घुसेंगे हमारे अंदर। विश्वासी पागल होकर नंगा सड़क में चलने के दिन आ रहे हैं। क्यों? वो पवित्र है, पवित्र हो जाएं। संसार के साथ तमाशा ना खेलें, संसार को धोखा ना दें। हम प्रभु भोज में भाग लेने वाले हैं। डर लगता है जब आपके सामने कटोरा लेकर आते हैं। आपसे रोटी क्यों तोड़वाते हैं? हम तोड़कर दे सकते हैं, देने की क्या जरूरत, हम खुद ही खा लें। आपके सामने वो प्लेट लेकर आते क्यों हैं? आपसे क्यों रोटी तोड़वा रहे हैं? विश्वासी बोलते हैं हम नहीं तोड़ेंगे। क्यों? हमने ना उसको क्रूस पर चढ़ाया है, या पादरी ने चढ़ाया था। रोटी तोड़ने में शर्म क्यों आ रही है? हमारे पाप के कारण ना वो क्रूस पर चढ़ा है। मालूम है कितनी बातों को ठीक करना पड़ेगा। जैसे वचन के अनुसार चलना, चलो। शैतान को कुछ बोलने का जरूरत नहीं, आपकी आंख देखकर भागेगा वो। वचन में लिखा है सामना करो। सामना वही कर पाएगा जिसके जेब में उसका सड़ा हुआ मच्छी नहीं है। परमेश्वर का न्याय है। तू मेरा दोस्त है तो भी निकल बाहर। करूब और घूमने वाला तलवार खड़ा है, क्योंकि पवित्र है। प्रभु मौका देता है। अब आपको खाने का जब ब्रेक देंगे, अकेले बैठ जाओ। प्रभु मेरे जीवन में जो जो ठीक करनी है तू मुझे बता दे। अगर मैंने किसी से पैसे लिए हैं, मुझे वापस करना है, वापस कर दो। किसी को लूटा है, जक्काई के घर में यीशु आ गया, क्या किया? माफी नहीं मांगा, जिसको जो देना था दे दिया। इसी तरह मेरे जीवन में, आपके जीवन में किसी से कुछ लिया है, डंडा गिरने के पहले देने का चीज दे दो, नहीं तो परमेश्वर बख्शेगा नहीं। मसीह की दुल्हन है। एक अनन्यास और सफीरा झूठ बोलने के कारण अगर मर कर गिर गए तो क्या परमेश्वर हमें बख्शेगा? इसलिए मैंने और आपने खाना खाना है तो दोपहर का खा लो, कोई जबरदस्ती नहीं, लेकिन परमेश्वर के साथ का हिसाब ठीक कर लो। तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगेगा। ऐसे तो मेरे जीवन में कितनी बातें ठीक करने के लिए है। परमेश्वर का अनुग्रह है। इंसान को जब बगीचे से जब बाहर निकाल रहा है, एक आशा के साथ भेज रहा है। कौन सा आशा है? स्त्री का संतान आएगा। सजा तो सुना दिया, सजा तो सुना दिया, अब आशा भी दे रहा। कौन आएगा? स्त्री का संतान आएगा। लेकिन बाहर निकालने के पहले दृश्य को आप जरा देखें। परमेश्वर का अनुग्रह जरा देखें। इसको जमीन में लटा दिया। क्यों? ये पहले दौड़ता था या उड़ता था हमें नहीं मालूम। जमीन में क्यों लटा दिया? अगर इसको जमीन में नहीं लटाएगा हम लोग का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ का संबंध टूटते ही सृष्टि का, आदम के साथ का संबंध भी टूट गया। सिस्टर जी को क्या बोला? बच्चे को कैसे जन्म देगी? चिल्लाते हुए। क्यों? ये छोटा ना बच्चा आता है, आप इसके जन्म के समय इतना चिल्लाते क्यों हैं? इसके खून में क्या है? बोलिए कौन है? इसके अंदर कौन है? पाप। एक आदम के कारण पाप इसके अंदर है।
इसलिए ना आपका बच्चा इधर आने को बोलने से उधर जाता। भाई साहब को क्या बोला, तू चाहे कुछ भी खा पी ले, तू मिट्टी से आया, तू किधर, तो मिट्टी में वापस जाएगा। तेरे को थोड़ा सा समय दे दिया, थोड़ा सा समय दिया खुद चलने के लिए, तू चल, मैं रोकूंगा नहीं। मिट्टी से आया, मिट्टी में वापस जाएगा। अब उसके बाद उसी के साथ कौन सा युग समाप्त, निष्कलंक युग समाप्त। और उसके निष्कलंक युग का विषय आप देखने वक्त, निष्कलंक युग का उद्देश्य क्या था? निष्कलंकता की स्थिति में मनुष्य के आज्ञाकारिता को परखना है। तू निष्कलंक है, लेकिन मैं जो बोलता हूं क्या तू मानेगा या तू अपनी मर्जी करेगा? इसका गंभीरता समझना। अगर भोले आदम को परमेश्वर परखा है तो मुझे और आपको कितना ज्यादा परखेगा। सच है। सीधा साधा आदमी जो दोस्त है, जो राज्य करता है, मैंने जो बोला क्या उस पर विश्वास करेगा या अपनी मर्जी से चलेगा? ध्यान से आप इसको समझाने के लिए मैं उदाहरण आपको बोल रहा हूं। कईयों को नींद आ रही है, आएगी, मुझे मालूम है। जिनको सोना है सो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए दोपहर का खाना रोककर हमको शमशान घाट जाना पड़ जाए। क्योंकि मैं इधर अपना अनुभव नहीं बोल रहा, मैं आपके सामने जीवता परमेश्वर का वचन ऐसे का ऐसे ही दे रहा हूं। वचन में ताकत है, काम किए बिना वापस नहीं आएगा। आशीष भी बन सकता है, आपके लिए दंड भी बन सकता है। मैं किधर की कहानी नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन है जो आपके सामने रख रहे हैं। इधर निष्कलंकता की हालत में उसे बोला, तू मेरी बात को मानेगा या नहीं? समझाने के लिए, जब दर्जी के पास आपकी सूट की लंबाई कम होती है, क्या आपको मालूम नहीं होता? बोलिए, मैं एक उदाहरण बोल रहा हूं, एक उदाहरण है। आप तो विश्वासी ना हैं, बपतिस्मा लिया ना भाई लोग, बोलिए लिया ना? तो आपका सूट पहले की लंबाई और 2013 की लंबाई और 2015 की लंबाई में फर्क आया? आया? कैसे? वो कैसे? ये कैसे छोटा हो रहा? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बताइए। प्रभु बोझ दे सकते हैं? बोलिए। जिसकी सूट की लंबाई कम हो रही है उसको प्रभु बोझ दे सकते हैं? अगर ऐसे बोलने लगे तो कईयों को क्या नहीं दे पाएंगे? क्या नहीं दे पाएंगे? प्रभु बोझ दे नहीं पाएंगे। आपको अच्छा लगे ना लगे, आप दूसरे चर्च में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी खुशी है। इधर आप देखिए, पिछले दिन एक का शादी का फोटो मैंने देखा, मेरी भी हालत खराब। क्या क्या नहीं लगाया, विश्वासी। ये सब क्या लगता है? किसी को बताने की जरूरत है कपड़े कैसे होने चाहिए? क्या हमारे अंदर हर सच्चाई में चलाने के लिए परमेश्वर की आत्मा नहीं है जो हमें हर सच्चाई में अगुवाई करेगा? कितने लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अभी शादी में घोड़ा लेकर नहीं आ सकते। अब तो हमारे बोलने के कारण घोड़ा नहीं ला रहे, लेकिन कईयों की तो शादियों में घर में डीजे भी चलते हैं। हाँ, खुदा जाने पता नहीं दारू की बोतलें भी होंगी।
और फिर बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, रविवार को खड़े हो जाएंगे तो माफी मांग लेंगे, और क्या है, माफी तो मांगना है, 1-2 हफ्ते की सजा मिल जाएगी, फिर घूम फिर कर वापस ही आ जाएंगे। माफी मांगना तो आज तो बैंगन फिर भी महंगा है, माफी मांगना इतना सस्ता हो गया। खड़े हो जाओ, बस रो दो, फिर मेरे से गलती होगी, तुसी मेरे लिए दुआ करो। आंसू तो आता नहीं, थूक लेकर लगाया, तभी ना फिर दोबारा वही हालत हो जाती है। हमें क्या, आपके बच्चों ने देख लिया आपका विश्वास, उन्होंने तय कर लिया हमें ये नहीं चाहिए, तभी आपके बच्चे आराधना के समय वो कहीं और, आप इधर। उन्होंने तमाशा किधर देख लिया? घर के अंदर देखा है। घर के अंदर की बिजली चोरी आपके बच्चों ने देखा, किसी और ने नहीं देखा। घर के अंदर मम्मी पापा जो सीरियल देखते हैं, बच्चों ने देखा, किसी और ने नहीं देखा। बर्बाद कौन कर रहा? खुद के ना घर कर रहे हैं। आगे माध्यम क्या है? प्रतिबंध और शैतान। परमेश्वर खड़ा किया इसको, शैतान को। मनुष्य क्या नहीं कर पाया? चल नहीं पाया। न्याय क्या है? शाप दिया, तू मिट्टी से आया, मिट्टी में चला जाएगा। छुटकारे का माध्यम, वायदा किया हुआ छुड़ाने वाला। वायदा किया, कौन आएगा? स्त्री का संतान आएगा। चिन्ह क्या दिया? चमड़े का अंग रखा। तू बाहर जा रहा है ना, तेरे अंजीर के पत्ते तुझे छुपा नहीं सकते। आजकल बहुत से लोग उल्टे सीधे काम करने के बाद सोचते हैं चंदा में पैसा डाल लो तो प्रभु क्या हो जाएगा? खुश हो जाएगा। परमेश्वर रिश्वतखोर नहीं है। आप चंदे में पैसा डालो या ना डालो, डालते वक्त 10 बार सोचकर डालना। अगर मेरे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है तो जो पैसा डाला है ना, वो घूम फिर कर आपके ही सिर पर मार पड़ेगी। वो रिश्वतखोर नहीं है। अच्छे कर्मों के द्वारा आप अपने पाप को क्या नहीं कर सकते? छुपा नहीं सकते। चमड़े का अंगरखा का मतलब तेरे अच्छे काम तुझे छुपा नहीं पाएंगे, मेरा धार्मिकता से मैं तुझे छुपाऊंगा। जब तक वो नहीं होता है तब तक पहनाकर बाहर भेजा है। इसी के साथ अगला युग शुरू हो गया। कौन सा युग है? अविवेक का युग है। विवेक का युग का मतलब, अब मैं नहीं आऊंगा दिन के ठंडे, तूने खुद तय किया ना मैं खुद चल लूंगा, अब तू चल। सही क्या है गलत क्या है तुझे कौन बताएगा? तेरा विवेक तुझे बताएगा। अब इस युग में चलना, इसका शुरुआत कब से है? मनुष्य के गिरने से लेकर जल प्रलय तक, यानी नूह की बाढ़ तक का समय है। अब किसकी आवाज सुनकर चलना है? विवेक की आवाज। हमें देखिए, हमारे पास बाइबल है, विवेक है, पास्टर है, पवित्र आत्मा भी है, फिर भी हमें चला नहीं जा रहा। उस युग में परमेश्वर न्याय कैसे कर रहा है? तू विवेक के अनुसार चलता है या नहीं? इस युग में अनुकूल आरंभ देख लीजिए। छुटकारे का परमेश्वर ने क्या किया? इंसान को बगीचे से निकाला तो भी एक वायदा देकर भेजा। इसी तरह हम भी समझ लें, हम अपना दिल कठोर कैसे कर लेते हैं। मैंने गलतियां तो की हैं लेकिन सजा नहीं मिली ना, इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? माफ कर दिया ना। इधर इंसान को बगीचे से निकाला तो भी वायदा देकर भेजा है, निकाल दिया है। अब वायदा है, छुटकारे का वायदा दिया है। अगला चलाने के लिए किसको दिया? पिछले युग में कौन आता था? कौन आता था? परमेश्वर खुद
दिन के ठंडे चलने आता था, अब तेरे को कौन चलाएगा? विवेक चलाएगा। आराधना का स्थान, ध्यान से अभी आप देखना, ये अगला एक दृश्य आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूं। उसका गंभीरता आपने समझना है। समझाने के लिए ये तस्वीर है। आदम और हव्वा परमेश्वर के सामने आए, क्या ले कैसे? समझाने के लिए। काइन और आबिल बलि लेकर क्यों आए? बताया था ना, देखा था ना। अब हम आदम और हव्वा समझाने के लिए है। अब आराधना कैसे होगी? वेदी के ऊपर क्या होना? वेदी के ऊपर क्या होना? बोले, मरा हुआ जानवर। दो भाई बलि चढ़ाने आए, आराधना में आए। पढ़िए उत्पत्ति 4 अध्याय, उसका 3, उत्पत्ति 4 का 3 से। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसके भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। 3 से लेकर 5 तक। कुछ दिनों के मगरों इउं होया कि काइन जमीन के फल तो यहोवा दी पेट लई कुछ लै आया। हाबिल भी इज्जड़ दे पलौठिया और उन्हां दी चर्बी तो कुछ लै आया, अते यहोवा ने हाबिल नूं और ओदी पेट नूं पसंद किया, पर काइन और ओदी पेट नूं पसंद ना किया। सो काइन बहुत क्रोधवान होया। इधर ध्यान से, अभी थोड़ा थोड़ा कर हम सीख रहे हैं। युग कौन सा आ गया? विवेक का। अब विवेक के युग में परमेश्वर के साथ का संपर्क कैसे है? काइन क्या लेकर आया? खेत में से कुछ भेंट। आबिल क्या लाया? क्या लेकर आया? भेड़ बकरियों में से, हाँ, भेड़ बकरियों में से कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया। हे आबिल, एक सवाल, अपन आबिल को देखे तो काइन ने जब वेदी में अपने भेंट रखे हैं, आबिल ने क्या रखा है? बकरी को काटकर वेदी के ऊपर रखा है। हाबिल, तू ऐसे क्यों कर रहा है? तेरा बड़ा भाई जब ये कर रहा है तो तू ये क्यों कर रहा है? वचन में लिखा है, परमेश्वर काइन और उसकी भेंट से क्या नहीं हुआ? प्रसन्न नहीं हुआ। हे प्रभु, जब ये खेती बाड़ी करता है उसी का ना लेकर आएगा। दूसरा तो बकरी चराता, इसलिए ना वो भेड़ लेकर आया। तो ये प्रार्थना में, आराधना में सबसे पहले कौन आया? आबिल आया, कैन आया? पढ़िए ना, बाइबल देखकर बताइए, कौन आया पहले? आबिल आया, कैन आया? हाँ जी, कौन आया? आबिल आया। कौन आया? जोर से बोलिए ना। काइन ना आया। बंदगी में पहले ये आया, लेकिन इसकी वेदी पर क्या है? भेंट। दूसरी की वेदी के ऊपर क्या है? बलि। परमेश्वर, तू ये भेंट ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? वो निर्दोष बकरी को जो मारा है, तू उससे खुश कैसे? क्या जानवरों की हत्या से तू खुश है? निर्दोष जानवर से? आप उसे अच्छी तरह समझना, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत की बात है। काइन, ये आबिल जब बलि चढ़ा रहा, ये बलि चढ़ाते हुए आबिल बोल क्या रहा है? बोलिए। बलि चढ़ाते हुए, ये जानवर को मारते हुए बलि चढ़ाने वाला बोल क्या रहा है? बोलिए, क्या बोल रहा है? उसका बलि चढ़ाना क्या दिखा रहा है?
मुझे जीने का हक नहीं है। जैसे ये बकरा तड़पते तड़पते मरा है, वैसे ही मुझे भी क्या करना है? बोलिए, मुझे भी क्या करना है? मरना है। वो है बलि दिखाता। हमारे साथ मालूम होता क्या गड़बड़ी? हम गलती नहीं मानेंगे लेकिन हम माफी मांगेंगे। उधर है पंगा। क्या नहीं करेंगे? बोलिए ना। गलती नहीं मानेंगे लेकिन क्या मांगेंगे? माफी मांगेंगे। वो है हमारी हालत। मीटिंग में आकर बैठते ही हमारी प्रार्थना क्या होती है? प्रभु तू मुझे क्या कर? बोलिए ना, जो आप बोलते हो वही तो बोलो। प्रभु तू मुझे क्षमा कर, तू मैनू अपने खून नाल धो ले, चंगी तरह धो ले। हाँ, और सोचते हैं बस इतना बोला तो परमेश्वर ने क्या कर दिया? माफ किया। हमारी सोच ये है। ध्यान रखना, अच्छी तरह सुन लो मैं जो बोल रहा हूं। आपको माफी मांगने का हक नहीं है, आपको गलती मानना है। आप कब से माफी मांगने लगे? माफ करना या ना करना वो तो परमेश्वर तय करेगा। आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? गलती मानना। कोर्ट में जाकर आप जज के सामने माफी मांगने से मिलेगा माफी? बोलिए। अगर संसार का कोर्ट में माफी मिलता नहीं है तो उधर मिलेगा। मैं अपनी गलती ना मुझे मानना है। मैं प्रभु के चरणों में बैठकर मुंह खोलकर क्या बोल सकता हूं? प्रभु आज मैंने अपने पड़ोसी को उल्टा सीधा बोला है, मुझ पर सजा गिरनी चाहिए। बोलेंगे? हाँ प्रभु, उस विश्वास, पड़ोसी को छोड़ो, विश्वासियों की आपस में बनती नहीं है। फिर लेकिन रविवार को क्या कर लेते हैं? भैया जब उसके साथ तेरा बनता नहीं है तो उसके साथ तू आराधना कैसे कर लेता? फिर आराधना कैसे हो पाता? रविवार को आराधना के बाद उसको तो जय मसीह बोलने का तो मन ही नहीं करता, फिर आराधना में कैसे बैठ जाते हो? ये कोई खेल है? मैंने प्रभु के सामने क्या मानना है? बोलिए ना, क्या मानना है? लेकिन उसमें तो हमें शर्म आता। क्या मैं मुंह खोलकर प्रभु से बोल सकता हूं, प्रभु पिछले हफ्ते मैं पड़ोसी से झगड़ा किया, प्रभु पिछले हफ्ते मैंने झूठ बोला, मैंने गाली निकाली, जैसे नहीं चलना था वैसे मैं चला, प्रभु मैंने तुझे दुख पहुंचाया, मैं तेरे सजा का हकदार हूं। बोलेंगे? जब हम अपनी गलती मानेंगे तब जाकर वो माफ करेगा। आपकी माफी मांगने से माफ नहीं करेगा, गलती मानने से वो माफ करेगा। इसलिए हम मौत से डरते हैं, इसलिए मुसीबतों जब आ जाती हम परेशान हो जाते, क्योंकि मेरे रिकॉर्ड में बहुत से लाल रंग के निशान लगे हैं। इसलिए मौत आता ही क्या आता है? डर आता है। पिछले दिन हमें एक खबर मिली, एक अच्छा विश्वासी जब उसका मरने का समय आया, लोग बोलते उसके कमरे में घुसने से डर लगता था। जब वो मर गया तो पास गए तो देखा क्या, आधी जीभ काट दी है उसने खुद ने, चला गया, खून निकल रहा है, जीभ आधी कटी है। अच्छा विश्वासी था। कमरे में मरते समय बीवी बच्चे भी नजदीक नहीं जा पाए, बोलते इतना डर लगता था।
जब लाश उठाने गए तब मालूम चला इसकी तो आधी जीभ ही नहीं है, खुद ही काट दिया। मौत का दूध पकड़ने आएगा, ध्यान रखना। अगर मेरे जीवन में पाप से मुझे माफी मिली नहीं है, काइन और आबिल परमेश्वर के सामने, काइन के बलि से परमेश्वर क्या नहीं हुआ? प्रसन्न नहीं। क्यों? काइन भेंट लाकर क्या बोल रहा है? मैंने तो कोई गलती की नहीं। प्रभु जब अपने चरणों में लाता है, कितना बड़ा सौभाग्य है। रविवार की आराधना बाद में हर रोज रात को सोने के पहले मैं और आप अकेले प्रभु के चरणों में बैठकर जांच सकते हैं, प्रभु क्या आज मेरे जीवन में किसी बात में तुझे दुख पहुंचाया? मैंने हिसाब साफ न रखना है। प्रभु मेरे जीवन से कोई भी बात में तुझे अगर दुख पहुंची है तो तू मुझे बता दे। मालूम नहीं कल का दिन तू मुझे देखने को देगा या नहीं देगा। एक और मौका उसने हमें जब दिया, आज के दिन अगर आपका दिल शकत है, दोपहर का खाना ना खाओ, चिंता ना करो, प्रभु मेरा दिल शकत कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं परमेश्वर फरो की तरह हमारा दिल शकत कर कर सजा दे ताकि लूत की बीबी की तरह अगले पीढ़ी के लिए नमक का खंबा बना दे। भस्म करने वाले आग की उपस्थिति में हम, काइन को गुस्सा चढ़ गया। काइन तेरे को गुस्सा क्यों चढ़ा है? मालूम क्यों? मैंने जब अपनी गलती नहीं मानी, आबिल तू क्यों गलती मान रहा? समझाने के लिए एक उदाहरण, हम 4 दोस्त हैं, 3 शराब पी रहे हैं, मैं नहीं पी रहा, तो बाकी दोस्त क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं? कम से कम 1 चम्मच तो पी ले, है ना? हम बोतल पी लेंगे, तू कम से कम कितना पी ले? 1 चम्मच तो पी ले। मैं बोलता तुसी बोतल ही पी लो, मेरे को क्यों पिलाने में लगे ना। अगर तू ना पिए ना, हमारा विवेक हमें क्या देता है? दोष देता है। तुझे पिला देना तो हम चैन में आ जाते हैं। इसी तरह जब एक विश्वासी वचन के अनुसार जब चलता है, पड़ोस में आग लगती क्यों है? पड़ोसी बोलते तू ऐसे चलेगा तो हमें दोष लगता है, तू भी हमारी तरह सूट पाले, तू भी थोड़ा सा इधर उधर लाल पीला लगा ले जैसे हम भी शादी में करते हैं। फिर हमारा विवेक हमें दोष नहीं देता क्योंकि हम दोनों एक ना हैं। काइन को गुस्सा है, परमेश्वर बोलता है तेरे को गुस्सा क्यों चढ़ा? पाप तेरे दरवाजे पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर है। मैं उन विषयों में नहीं जा रहा क्योंकि पिछले बार वो लिया है। अब देखते काइन ने अपने भाई का कत्ल कैसे किया और परमेश्वर का सजा उस पर कैसे गिर रहा। फिर पढ़िए उत्पत्ति 6:3। उत्पत्ति 6:3। अति यहोवा ने आख्या कि मेरा आत्मा आदमी दे विरोध सदा तिकर जोर नहीं मारेगा, क्योंकि वो शरीर है सो ओ दे दिन 120 वरे दे होंगे। अब विवेक के युग में परमेश्वर क्या तय किया? मेरा आत्मा मनुष्य से सदैव क्या नहीं करता रहेगा? वाद विवाद करता नहीं रहेगा, क्योंकि विवेक दिया तो भी ये विवेक के अनुसार क्या नहीं करता? चलता नहीं है। गलत है मालूम है तो भी क्या करेगा? गलती करेगा। इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम? 120। विवेक के युग में 120 किया तो मुझे और आपको ज्यादा टाइम मिलेगा। जितना सुविधा देता है उतना क्या भी कम कर रहा है। हमारी उम्र भी क्या हो रही है? कम हो रही है। बढ़ नहीं रही, क्या हो रही है? कम हो रही है। और फिर उसका 5 में क्या लिखा?
ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰੀਆਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहती है। अब परमेश्वर क्या बोलता है? इसके मन में उठने वाला विचार सब क्या है? बुरा ही होता है। तब इस युग का अंत मालूम कैसे हो रहा है? नूह को बोला एक जहाज बनाने के लिए 8 लोगों को छोड़कर बाकी सारी पृथ्वी को पानी में डुबा कर मारा। क्यों? इनको मौका देने पर विवेक की आवाज सुनकर भी जब चल नहीं सक रहे हैं तो परमेश्वर ने क्या किया? बोलिए, पानी में सारी दुनिया को डुबा मारा। ऐसे है तो जिसके पास बाइबल है, जिसके अंदर परमेश्वर खुद रहता है, जो बाइबल क्लासें अटेंड करता है, हमारे ऊपर ज्यादा सजा है या कम है? बोलिए ना, कम आएगा। अगर विवेक वाले को डुबा कर मारा बिना दया के, क्यों डुबा कर मार रहा है? तेरे को कितना टाइम देने से भी तू क्या नहीं करता? सुधरता नहीं है। इसलिए क्या कर रहा है? पानी में डुबा कर मारा। ऐसे है तो अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, प्रार्थना करें, आराधना नहीं। किसके लिए? परमेश्वर से बातें करने के लिए हम जा रहे हैं। हम प्रचार सुनने नहीं आए, हम अपने आप को जांचें। प्रभु, मैं कितने प्रभु भोज में भाग ले लिया, लेकिन कितनी गलतियां मेरे जीवन में हैं। अपनी गलतियों को पहचाने। आइए थोड़ा टाइम ले लें, मुंह खोलकर प्रभु के सामने गलतियों को माने। तो मुझे माफ कर 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 ना बोले, प्रभु मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे जीने का हक नहीं है पिता। हालेलुया। अगर आपका दिल शक्त हो गया है, कठोर हो गया है, अपने आप को जांचें। प्रभु, मेरा ये दिल कठोर कैसे है? क्या मैंने तुझे किसी बात में दुख पहुंचाया? हालेलुया। आपका विवेक आपको बताता है ना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद। विवेक का युग समाप्त, जल प्रलय के साथ समाप्त हो गया। सबको पानी में डुबा मारा। अगर विवेक के युग पर इतना आक्रोश है तो नए नियम के कलीसिया में मैं और आप, हमारे ऊपर कैसे है? क्या मैं सरकार से वफादार हूं? क्या मैं अपने परिवार से वफादार हूं? क्या मैं अपने पत्नी से, क्या मैं अपने पति से वफादार? क्या मैं अपने बच्चों से वफादार? क्या मैं अपनी कलीसिया से वफादार? हालेलुया। शैतान को दोष ना दे। अगर किसी का कुछ लिया है, वापस करना है, प्रभु के सामने फैसला करें, घर जाते ही मैं वापस दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा समय लेकर प्रभु से बातें करें। दिखावे के लिए कुछ ना करें। वो हमें मौका दे रहा कि हम अपने हिसाब किताब को सही कर लें।
प्रभु का आगमन नजदीक है। दूल्हा जल्दी आ रहा है, दूल्हा जल्दी आ रहा है। हालेलुया। प्रभु तेरी आत्मा एक एक से बात करे, कोई भी अपने दिलों को शकत ना करने पाए। तेरे अनुग्रह की बहुतायत के लिए धन्यवाद, तेरे कृपा के लिए धन्यवाद, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद। प्रभु हम में से कोई भी अपने पापों को ना छिपाए, तू सब जानता है बाप। अंजीर के पत्तों के पीछे छुपने का कोई भी कोशिश ना करे प्रभु। तेरी आत्मा एक एक को कायल करे। तू जल्दी आ रहा है प्रभु, तू जैसे पवित्र है, हम एक एक पवित्र होने के लिए तू सहायता कर। हालेलुया।